आवाम के लिए अच्छी खबर। पहले महीने में 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। 5 IPPs में मेसर्स हबको पावर, मेसर्स रोश पावर, AES लाल पीर पावर, सबा पावर प्लांट और एटलस पावर शामिल। 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से हुकूमत और आवाम को 6000 करोड़ का फ़ायदा होगा। मुआहदों पर गुफ्तगू के लिए आज मजीद 18 IPPs को तलब कर दिया गया। 18 IPPs के साथ मुआहदा तय पाने पर आवाम को सालाना 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज महंगे IPPs टैरिफ पर आवाम की आवाज़ बन गए। IPPs के साथ टैरिफ पर सबसे पहले डॉक्टर गौहर एजाज ने आवाज़ बुलंद की। गौहर एजाज मुसलसल नेशनल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर IPPs टैरिफ पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। डॉक्टर गौहर एजाज ने बार बार महंगे बिजली मुआहदों की निशानदेही की और आवाम को हकीकी तौर पर रिलीफ मिलने तक यह सिलसिला जारी रखने का फैसला किया। आवाम के लिए अच्छी खबर। पहले महीने में 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। इस पर नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे। IPPs के साथ टैरिफ पर सबसे पहले जो है वो गौहर एजाज हैं, आवाम की आवाज़ बने हैं और आवाम के लिए जो है वो जो तमाम जो रिलीफ है इसका बायस बने हैं। मज़ीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन रुखसार मीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुखसार मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। रुखसार मीर साहब, 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से ख़जाने को 6000 अरब का नुकसान, अब जो फ़ायदा जो है वो पहुंच रहा है। इस तमाम तो सूरत हाल में आप ये देखें कि किस तरह से ये तमाम तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे पहले चल रहे थे, जिसमें ये था कि बगैर बिजली बनाए भी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो दी जा रही थी एंड कोई इस पर जो है ना नोबडी वर रेडी टू पे हीट टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। इस पर आप क्या समझते हैं कि वाकईतन ये अहम पेशकश सामने आई है और ख़ासकर इसमें जितना भी क्रेडिट दिया जा सके डॉक्टर गौहर एजाज जिस हवाले से तमाम तो आवाम की आवाज़ बनकर सामने आए और इस रिलीफ का बायस बने हैं, किस तरह से देखते हैं सर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुआहदे जो थे या जो उनके साथ टैरिफ प्लान पहले से चलता आ रहा था उसको रीनेगोशिएट करने के लिए ये आसान इकदाम उठाया गया है। और यकीनी तौर पर इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट गौहर एजाज साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर सनअत व तजारत रहे हैं केयर टेकर सेटअप में, उनको जाता है क्योंकि सबसे पहले इस तरफ तवज्जो हुकूमत की उन्होंने मबजूल करवाई और बारहा जोर डाला गया कि मुल्क में 100 से जायद बिजली पैदा करने वाले कारखाने मौजूद हैं और 50% के लगभग तो ऐसे हैं जो हुकूमत के अपने इदारे चला रहे हैं। ज्यादातर चीनी हुकूमत से जो पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ लोन्स लिए, कर्जे लिए, उनसे कायम किए गए और जो प्राइवेट IPPs हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे हम जो बिजली खरीदते हैं उसका टैरिफ जो है जिस कीमत या जिस भाव हम बिजली खरीदते हैं आसान अल्फाज में वो इतना ज्यादा है कि या तो उसको मुनक़ता होना चाहिए या फिर उस प्लान को रीनेगोशिएट होना चाहिए ताकि अवाम पर बोझ कम हो सके। अब जिन IPP से मुआहदा करने पर इत्तेफाक किया गया है या उसको रीनेगोशिएट किया जा रहा है उसमें अहम पावर प्रोड्यूसर शामिल हैं और इनकी मियाद मार्च 2027 तक थी और हुकूमत ने अब इनके साथ प्लान दोबारा से अपना जो माजी में जिस हिसाब से बिजली खरीदी गई और आने वाले अब सालों में जिस तरह से बिजली खरीदी जाएगी उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हो रही है। और सिर्फ ये 5 नहीं, अब 18 ऐसे IPPs हैं जिनके साथ दोबारा से अपनी सेटलमेंट हो रही है, हुकूमत रीनेगोशिएट कर रही है और इससे जो पाकिस्तान है उसको 1010 करोड़ का फायदा होगा एनुअली, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और देखें इससे होगा क्या, हम जिस रेट पर फी यूनिट बिजली एक आम सारिफ खरीदता है उस पर टैक्स आयद होता है, फिर उस पर दीगर टैक्स आयद होते हैं और वो बढ़ा चढ़ा कर कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि आम एक शहरी के लिए तो बिजली का बिल अदा करना मुश्किल होता है। और हुकूमत भी चूंकि मजबूर है, हमारे IPPs के साथ मुआहदे इतने सालों से चलते आ रहे हैं और सिर्फ ये तहरीक इंसाफ की या केयर टेकर हुकूमत की या ये नून लीग नहीं बल्कि परवेज मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और उससे पहले भी इवन हमने इन IPPs से बिजली खरीदी है और फिर IPPs को मुंह मांगे पैसे हमें अदा करना पड़े हैं। लेकिन अब तो कैपेसिटी चार्जेस की मद में और दीगर जो उसमें टैक्सेस आयद किए गए, अब तो वो मामला इतने आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे कि हुकूमत भी सर पकड़ कर बैठ गई। और ये सबसे पहले साबिक वफाकी वजीर तजारत और तवानाई
गौहर एजाज साहब ने इस पर तवज्जो मबजूल करवाई और इस पर उन्होंने बड़ी वर्किंग की वजारत तवानाई से। हमें याद है कि केयर टेकर सेटअप में उन्होंने तमाम आईपीपीज की रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट पब्लिक की गई। किस आईपीपी से कब से मुआहदा चल रहा है, किस हिसाब से उससे बिजली खरीदी जा रही है, कितनी देर का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, ये तमाम तर चीजें पब्लिक बाकायदा तौर पर की गई। इन पर गुफ्तगू हुई, डिस्कशन हुई वजारत तजारत और वजारत तवानाई के दरमियान। इस पर बाकायदा मुकालमा होता रहा और ये उसी सारी प्लानिंग का समर है जो गौहर एजाज की जानिब से की गई। और आज एक ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि 18 मजीद आईपीपीज के साथ जो है वो मामलात रीनेगोशिएशन की जानिब जा रहे हैं और इससे जो 1010 करोड़ का फायदा होने वाला है, ये जाहिर है कि बिलों में अवाम को रिलीफ इसी तरीके से मिल सकता है। जो हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की और वक्ती तौर पर रिलीफ देने की कोशिश की, वो तमाम तर मामला लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन हमें चीजों को सस्टेन करने के लिए और इसको फॉरएवर चलाने के लिए कि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके और ये रिलीफ कोई 1 महीने या 2 महीने का ना हो, बल्कि प्रॉपर प्लान हो पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा जो है वो इकदाम किया गया है। अब देखिए, पहले तो जो खबर थी कि सिर्फ 5 कारखानों, जो ये 5 आईपीपीज है, उनके साथ मुआहदा खत्म हो रहा है, फिर उसको रीनेगोशिएट किया जाएगा। इनमें हबको पावर कंपनी, लाइलपुर पावर कंपनी, रोश पाकिस्तान, सबा पावर प्लांट और एटलस पावर प्लांट शामिल हैं। और इन 5 जो पावर प्लांट्स हैं, इनकी बिजली की मजमूई जो पैदावारी सलाहियत है वो 2400 मेगावाट है। और इन कंपनियों से जो मुआहदे खत्म करने के बाद जो कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी थी वो ना करने का फैसला किया गया। ये एक बेहतर पॉलिसी है, बेहतर स्ट्रेटजी है बिजली की कीमतों को आम सार्फिन के लिए कम करने के लिए। और अगर मामला ठीक तरीके से निगोशिएट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में भी सस्ती बिजली एक मरतबा फिर आवाम को मुयस्सर हो सकेगी।